तो बेटा डीपीपी में कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आपको नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, मेजर कंपाउंड ये सब पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ ट्रिक है। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑन बेसिस ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। तो इफ केस 1 है, एक कंपाउंड डज नॉट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो उस समय नंबर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, नंबर ऑफ मेजो, कितने मेजो कंपाउंड बनेंगे मतलब मेजो फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो बेटा इसमें इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एम से, टोटल बोलेंगे तो ए प्लस एम, ये होता है 2 द पावर एन। और जब इक्वल हाफ नहीं होगा तो मेजो कंपाउंड मिलेगा ही नहीं बेटा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए मेजो कंपाउंड के लिए। तो इक्वल हाफ नहीं हो रहा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो मेजो कंपाउंड बन ही नहीं सकता। तो ये हो गया बेटा। तो यहाँ पे याद रखना बेटा, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, एंड इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेरियोजेनिक सेंटर भी। स्टेरियोजेनिक सेंटर में सिस और ट्रांस भी आता है ना, ऐसे स्टेरियोजेनिक सेंटर। तो देखो कैसे अप्लाई करना है बेटा एग्जांपल। CH3 CH OH CH OH CH3 Cl। क्या इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो बेटा? फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। बोलो जल्दी। फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो बच्चा लोग? हेलो, आवाज मिल रहा है ना बच्चा हमारा? हाफ में डिवाइड कर सकते हो? नो सर। तो नहीं कर पाओगे तो केस 1 को फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रहा है बेटा केस 1 को। तो यहाँ पे केस 1 के लिए क्या चाहिए? एन। एन कितना बेटा बताओ? एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कितने काइरल कार्बन है? 1 2। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है बेटा? 1 2। ठीक है ना? तो फॉर्मूला लगा, ए का वैल्यू कितना होगा बेटा? डी और एल फॉर्म 2 द पावर एन, 2 द पावर एन मतलब 2, कितना आएगा? 4। एम का वैल्यू 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर ए प्लस एम। ऐसा क्वेश्चन डीपीपी में है बेटा जो हमने असाइनमेंट दिया था, है ना उसमें? यस सर। एन का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, तो ए का वैल्यू 2 द पावर एन 4, एम 0। टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4। ए प्लस एम इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 4। ठीक है बच्चा लोग। अब मैं बात कर रहा हूँ केस 2 का। केस 2 में क्या है बेटा? पहले केस 1 में क्या था? डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंपाउंड इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब, अच्छा यहाँ पे बोल सकते हैं डेट मीन्स कंपाउंड
इज अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल लिख लेते हैं, एसिमेट्रिकल। कोई तो भी है। हाँ, तो केस 2 में देखो बेटा, केस 2 में इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल डेट मीन्स कंपाउंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। तो उस समय n का वैल्यू इवन होगा या फिर n का वैल्यू होगा ऑड। इवन होगा तो a फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला, m फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला, और टोटल के लिए a प्लस m हर जगह। ऑड नंबर आया n का वैल्यू मतलब कायरल कार्बन, तो ये फॉर्मूला, या स्टीरियोजेनिक सेंटर टोटल। मेम के लिए ये, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आता है रेसिमिक मिक्सचर। केस 1 में हो इवन हो या ऑड हो, रेसिमिक मिक्सचर हमेशा a का हाफ होगा, ठीक है ना बेटा। रेसिमिक मिक्सचर हमेशा a का क्या होगा, हाफ। एक रेसिमिक मिक्सचर में कितने आइसोमर्स बनते हैं बेटा, एक रेसिमिक मिक्सचर कितने आइसोमर्स रखता है बताओ। रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, तो D और L का 50%। तो एक रेसिमिक मिक्सचर में 2 आइसोमर्स हैं, तो 10 रेसिमिक मिक्सचर है, तो आइसोमर्स कितने हुए बेटा, 20 होंगे ना बेटा। तो वैसा ही है, D और L को मिला के दोनों इक्वल इक्वल है, ये 5 है और ये 5 है, इक्वल होके 10 हो गए। तो 10 आइसोमर्स हैं, तो उसमें रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, उसका हाफ। तो रेसिमिक मिक्सचर हमेशा A का होता है हाफ। A मतलब क्या होता है, D और L फॉर्म। तो D और L फॉर्म के टोटल का हाफ ही होता है रेसिमिक मिक्सचर। ये सभी के लिए याद रखना, D और L के टोटल का हाफ होता है रेसिमिक मिक्सचर, चाहे केस कोई भी हो। तो ये जल्दी से अपने फॉर्मूले नोट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर। सही फॉर्मूले नोट डाउन करो बच्चा लोग। सर स्टीरियोजेनिक सेंटर आपने क्या बोले थे? स्टेरियोजेनिक सेंटर, जो स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं सेंटर, उसी को बोलेंगे। मतलब GI भी आता है इसमें। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर in given compound. Find out the total number of optical isomers in given compound. Find out the total number of optical isomers in given compound. ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, CH3 CH Br CH Cl CH3 CH3 CHOH CH Br CH OH CH3 कार्बन कम कर देते हैं, CH3 CH3 CH2 देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा ऐसा। CH3 इधर है। तो अगर फॉर्मूला 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो सिमेट्रिकल नहीं डिवाइड हुआ तो एसिमेट्रिकल। और सभी के लिए फॉर्मूला बना हुआ है बेटा, CH3 CHOH CHBr CHOH CH3। तो बेटा बताओ पहला वाला सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले कायरल कार्बन कितने बेटा, 2। एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल हाफ मिल सकता है क्या। हाँ सर। ऐसे कट करना है, कैसे मिलेगा 2 इक्वल हाफ बताओ तो।
यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा कट करो, ठीक है ना। ऐसे कट करने पे 2 इक्वल हाफ मिलेगा, देखो तो सर यहाँ पे 2 इक्वल हाफ मिल रहा है, यहाँ पे 2 इक्वल हाफ मिल रहा है। सेकंड में मिल गया। फर्स्ट वाले में 2 इक्वल हाफ नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। क्या बोलेंगे इसे? एसिमेट्रिकल। n का वैल्यू कितना बेटा? 2। यहाँ पे 2 इक्वल हाफ मिल रहा है क्या? देखो तो सेकंड में, सेकंड में 2 इक्वल हाफ मिल रहा है बच्चा? नो सर। कैसे देखते हो यार? सर इधर COH, इधर एक COH, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH3, इधर CH3, तो 2 इक्वल हाफ मिल रहा है ना यार, तो सिमेट्रिकल। n का वैल्यू, कायरल कार्बन साथ में स्टेरोजेनिक सेंटर, तो कितने कायरल कार्बन दिख रहे हैं बेटा? 2 कायरल कार्बन दिखा है यहाँ पे। दो कायरल कार्बन दिखे कि नहीं दिखे बेटा? ठीक है ना, कायरल कार्बन 2 दिख रहे हैं, बट याद रखना अगर इस टाइप का मॉलिक्यूल्स है, बीच से डिवाइड हो रहा है, वो एलिमेंट बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब एलिमेंट के थ्रू कट रहा है या कार्बन के थ्रू कट रहा है, तो इसको भी स्टेरोजेनिक सेंटर में काउंट करोगे। रिपीट कर रहा हूँ, बॉन्ड नहीं कट रहा है यहाँ पे, क्या कट रहा है बेटा? डिवाइड करते समय एटम कट रहा है या एलिमेंट कट रहा है। क्या कट रहा है? बॉन्ड या नहीं कट रहा है, यहाँ पे एलिमेंट डिवाइड हो रहा है, तो उस समय इस सेंटर को भी स्टेरियोजेनिक में काउंट करोगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में कायरल कार्बन तो 2 है, बट एक और एक्स्ट्रा स्टेरियोजेनिक सेंटर है, तो टोटल कितना लोगे? 3। ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, लेकिन ये स्टेरियोजेनिक सेंटर में काउंट होगा तो 3। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। थोड़ा सा, नहीं तो फिर ये ऑड नंबर वाला कॉन्सेप्ट बन ही नहीं पाएगा कभी। तो याद रखना, क्या बोले हम, अगर बाइसेक्ट कर रहे हो, 2 इक्वल हाफ कर रहे हो, तो 2 का इक्वल हाफ मिल गया। ये कार्बन कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है, दिख रहा है, लेकिन अगर बाइसेक्ट करते समय, इक्वल हाफ करते समय एलिमेंट कटा, कार्बन कटा, तो उसको भी किसमें लोगे? स्टेरियोजेनिक सेंटर में, ठीक है। तो 3। यहाँ बताओ बेटा, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, पहले बताओ। यस है ना सिमेट्रिकल बेटा? इधर जो यूनिट है, इस साइड भी वही यूनिट है, तो कंपाउंड है सिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। सेकेंड, n का वैल्यू कितने हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन और स्टेरियोजेनिक सेंटर कितने बेटा? कायरल कार्बन 1 2 3 4, ठीक है ना बेटा। कायरल कार्बन कितने हैं? 4। बस ये याद रखना, सेकेंड टाइप वाले में जिसमें कायरल कार्बन क्या है बेटा, दिख तो रहे थे 2, बट एक्चुअल में लेना है 3, ठीक है ना, उससे एक ज्यादा, या एक कंक्लूजन ये बोल लो। सिमेट्रिकल है, ऑड नंबर आता है कैलकुलेट करने पे, तो उसमें एक ऐड कर दो। मतलब अगर एलिमेंट कट होगा, तो जो एलिमेंट जहां से कट हुआ उसको, इसके लिए भी एक कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे, स्टेरियोजेनिक सेंटर मानेंगे इसे। दिमाग में बैठा लो, अगर एलिमेंट कटेगा तो उसे भी स्टेरियोजेनिक सेंटर में कंसिडर करोगे, ठीक है ना। तो बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर्स फर्स्ट ए में कितने कितने क्या है बेटा? ए का वैल्यू बोलो जल्दी। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ एम, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ एम, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। वैल्यू ऑफ ए,
वैल्यू ऑफ m टोटल ऑप्टिकल आइसोमर A plus m। तो बताओ फर्स्ट में क्या होगा बेटा, एसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूले में क्या लगता है, टू द पावर n। तो 2 की पावर में कितना है बेटा, n का वैल्यू 4, एसिमेट्रिकल में 0, तो कितना आएगा टोटल 4। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का था बेटा, सीधा एसिमेट्रिकल कार्बन काउंट करो, मतलब कायरल कार्बन, अगर 2 इक्वल हाफ डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 की पावर में रख दो उसको। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था डाउट क्लास में, ये समझ में आया बेटा। सेकंड वाले में बताओ, सिमेट्रिकल है, n का वैल्यू ऑड है या इवन है बेटा, n का वैल्यू ऑड है या इवन, ऑड में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिकल दैट मींस डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू ऑड। तो ऑड में a का वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा, टू द पावर n माइनस 1 माइनस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। रखो सॉल्व करो, वैल्यू बताओ क्या मिलेगा बेटा, टू द पावर 2 माइनस 2 1, ये आएगा बेटा। m का वैल्यू क्या है, टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 3 में से 1 गया 2 1, तो टोटल कितने होंगे बेटा, a प्लस m 4। यहाँ पे इवन वाला है, तो इवन वाले में क्या है फॉर्मूला बेटा, a का वैल्यू 2 n माइनस 1, तो 2 की पावर में 4 माइनस 1 इक्वल टू 8। m का वैल्यू क्या है, n बाई 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 4 बाई 2 माइनस 1 कितना आएगा बेटा, 2 2 में से 1 तो 2, टोटल कितना आएगा 10। तो समझ में आया बेटा। तो ये सेकंड वाले टाइप में याद रखना, अगर सिमेट्रिकल है, अब वो एलिमेंट मतलब कार्बन से कट हो रहा है, तो इक्वल हाफ में कार्बन से हो रहा है, तो उसको भी हम लोग स्टेरियोजेनिक सेंटर में काउंट करेंगे। तो इस तरह के ट्रिक से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कर लोगे बेटा नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट। तो बता देखने एक क्वेश्चन है इसमें ना, ये सभी फॉर्मूले दिए हुए थे, तो मैं बोल रहा था उस टाइप के क्वेश्चन एक जगह है जहां पे ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं डीपीपी में। तो डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग। यस हाँ, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपको टोटल नंबर ऑफ जीआई पूछता है। तो एसिमेट्रिकल हुआ तो वही बेटा जो एसिमेट्रिकल मतलब स्टेरियो आइसोमर्स में था, टू द पावर n। ठीक है, अगर एल्किन डिवाइड होता है टू इक्वल हाफ मतलब सिमेट्रिकल कहलाएगा, तो उसमें डबल बॉन्ड या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। ऑड होगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है, इवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। करो सॉल्व फिर। इस सेट वाला क्वेश्चन जो था वो तो कर ही लियोगे सॉल्व, एल्किन वाला करते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स अब जाके होता है कंप्लीट। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट क्लास में कन्फर्मर्स देखेंगे, और नेक्स्ट कल तो संडे है, संडे के बाद आने वाला संडे का टेस्ट टॉपिक क्या है बेटा, मालूम है किसी को? संडे के बाद आने वाला संडे का टेस्ट टॉपिक
आइसोमेरिज्म रखेंगे, ठीक है ना। तो जीआई बताओ बेटा, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीआई सेंटर। एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड। एन है नंबर ऑफ जीआई सेंटर। जीआई सेंटर का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या सभी डबल बॉन्ड को जीआई सेंटर बोलना करेक्ट होगा बेटा? बेटा क्या सभी डबल बॉन्ड को जीआई सेंटर बोलना करेक्ट होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या यहाँ पे जीआई सेंटर, मतलब जीआई सेंटर है मतलब ज्योमेट्रिकल मिलेगा, तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल मिलेगा क्या बेटा? नहीं, तो इसलिए लिखवा दिया हूँ, ठीक है ना। डबल बॉन्ड है तो हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है जीआई के लिए, शीश ट्रांस वाला। सभी गुरु राम राम श्याम श्याम टाइप के नहीं होने चाहिए, एक पे राम तो एक पे श्याम, दोनों होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले में बताओ कितना आएगा आंसर, कितने जीआई सेंटर हैं? 1 2। इसमें जीआई सेंटर कितने बेटा? 1 2 3। इसमें जीआई सेंटर कितने बेटा? सभी डबल बॉन्ड एल्कीन सिस ट्रांस कुछ ना कुछ बना ही सकते हैं। तो सब में एन का वैल्यू पता चल गया बेटा। सिमेट्रिकल है सब, पहला पढ़ाओ। सब नहीं, फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, मतलब एसिमेट्रिकल है फर्स्ट, पहला पढ़ाओ देखना है पार करने के लिए। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल है बेटा देखो तो इक्वल हाफ हो सकता है कहीं से। मतलब दोनों साइड डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए एक साइड डबल, मतलब जितने ग्रुप है उतने ही हो, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड को आधा नहीं करना है, इधर आधा उधर आधा ऐसे करके नहीं, मतलब देख लो सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल हाफ होना चाहिए, डबल बॉन्ड से भी कर सकता है, यहाँ पे तो कट ही रहे हैं। बस दोनों साइड सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम कार्बन होना चाहिए, दिख रहा है ऐसा? हाँ, एन का वैल्यू बताओ। 2। फॉर्मूला टोटल जीआई क्या होगा बेटा? 4। सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। ऊपर नीचे मत देखो, बस दो इक्वल हाफ मिल सकता है कहीं से, कभी मिल सकता है क्या बेटा? इधर Cl इस इंट पे इस इंट पे CH3, तो सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल हुआ क्या बच्चा? नहीं। तो ये भी एसिमेट्रिकल,
तो एसिमेट्रिकल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा, सीधा 2 की पावर में n, n का वैल्यू 3, टोटल GI कितना आएगा 8। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल निकल जाता है बार बार। n का वैल्यू 2, इवन है या ऑड है? टोटल GI कितना होगा बेटा GI टोटल? टू द पावर n माइनस 1, इवन में 2 माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा? टू द पावर 1, 2 का हाफ हो जाएगा, टू को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ 1, 1 माइनस 0 है बेटा। अच्छा प्लस करना है ना, 3 आया, 3 मतलब थ्री आएगा बेटा सब। फोर्थ वाले में सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? दोनों साइड इक्वल ग्रुप मिल रहा है, इक्वल बॉन्ड जा रहा है, इक्वल एटम जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं? A1 या ऑड? ऑड। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा टोटल GI का? टोटल GI का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? टू द पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 प्लस टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो कितना आएगा? टू द पावर 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा बेटा इसको सॉल्व करने पे? 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, कितना हो जाएगा? 4 2 6। तो कैलकुलेशन कर लोगे ना बेटा n का वैल्यू पुट करके? ठीक है बच्चा लोग, तो इस तरह से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स बना लोगे सब कोई? सर अगर कभी बन जाएगा सब हाँ नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स पूछे तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा? हाँ स्टीरियोमर्स में ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, ठीक है ना? ओके। ठीक है तो फिर बाय बच्चा लोग। बाय सर, हैव अ और नाइस कभी डे। हाँ और कभी कभी पूछा कि नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर, तो डबल बॉन्ड भी काउंट होगा, जिसके कारण जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है वो सभी सेंटर काउंट होंगे, और कायरल कार्बन भी काउंट होता है, ठीक है ना बेटा? इस चीज को याद रखना, नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर तो डबल बॉन्ड जिसके कारण GI कॉस हो मतलब फॉर्म हो वो, और कायरल कार्बन भी जहां से ऑप्टिकल एक्टिविटी बन सके। तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ कंप्लीट बच्चा, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं 3-4 दिन से यही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो देख रहे वैरायटी ज्यादा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। नेक्स्ट देखेंगे कंफर्मर्स, सिंपल सा टॉपिक है, देन आइसोमेरिज्म हो जाएगा कंप्लीट। हाँ बेटा। सर आपने जो केस बताया अभी उसमें अपन को फॉर्मूला यूज करना है? क्या आपने जो भी केस बताया दोनों को काउंट करना है, तो GI फाइंड करने के लिए फिर दोनों को काउंट करना पड़ेगा ना? केस बताएं, फिर उसके बाद हम समझ नहीं पा रहे तुम क्या बोल रहे हो, क्या काउंट करना है? सर आपने जो भी केस बताया कि कायरल कार्बन और अपना डबल बॉन्ड भी काउंट करना है उसमें, हाँ तो फिर उसमें बोला अपन हूँ। को n की वैल्यू फिर दोनों का सम रहेगा ना? हाँ दोनों का सम रहेगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं ना भाई GI, तो यहाँ पे n के वैल्यू से थोड़ी डिपेंड करेगा। एसिमेट्रिकल है तो आप सीधा n के वैल्यू में मतलब सम कर दो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑड है, A1 है, तो उसमें तरीका अलग होगा ना बेटा, अलग से GI निकालोगे, अलग से ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालोगे, तब ना निकालोगे। वहां पे हम क्या बोले थे वो नहीं सुने हो तुम, हमने बोला कोई क्वेश्चन दे दिया
पूछा उसमें नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर बताओ, क्वेश्चन दे दिया उसमें पूछा नंबर ऑफ स्टेरियोजेनिक सेंटर बताओ, तो क्या करोगे वहां पे? तो स्टेरियोजेनिक सेंटर मतलब जिसके कारण स्टेरियो आइसोमर्स फॉर्म होता है, तो कितने होंगे यहाँ पे बेटा? ये कायरल कार्बन है और ये डबल बॉन्ड भी स्टेरियोजेनिक सेंटर में कहलाएगा, हमने ये कहा है अभी। ओके सर। ठीक है ना। अब कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे तो भैया आप देख लो कितने ऑप्टिकल एक्टिव सेंटर है, कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे आप देख लो, दोनों को बाद में प्लस कर देना जो ऋषभ ने बोला। तो यहाँ से जीआई निकाल लो कितने जीआई बनेंगे, यहाँ से निकाल लो ऑप्टिकल कितने बनेंगे, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल स्टेरियो आइसोमर्स निकल जाएंगे। ठीक है ना। इस बॉन्ड को मैं जीआई नहीं ले रहा हूं, क्यों नहीं ले रहा हूं बेटा? क्यों नहीं लिया इस डबल बॉन्ड को जीआई में? क्योंकि लास्ट में दोनों पे एक जैसा ग्रुप है, तो जीआई बना सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो हमने ये कहा था अभी। तो कल को क्वेश्चन आया हाउ मेनी स्टेरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट इन फलाना कंपाउंड, तब क्या करना है बेटा? डबल बॉन्ड देख लो, कायरल कार्बन देख लो, और कुछ देखना है, रिंग देख लो, रिंग में अगर डबल बॉन्ड है तो वो भी आएगा, मतलब जिससे ज्योमेट्रिकल बन सकता है और जिससे ऑप्टिकल बन सकता है। ठीक है ना। और डीपीपी सॉल्व करो। अब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बस कन्फर्मर्स को छोड़ के। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब ऑप्टिकल से ही होते हैं, उससे पीछे वाले से ज्योमेट्रिकल से, कन्फर्मर से बहुत कम क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, बाय, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बच्चा।